नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेप 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5। यानी हम आज 5 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन 5 चैप्टर यानी 5.1 पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये क्या है, ये क्या है। इससे अच्छा सबसे पहला काम यही है कि जो चीज़ें उससे रिलेटेड है या जो उस सवालों में काम आएगी वो मैं आपको पहले यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सब चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए। इसके पहले एक रिक्वेस्ट हो सकता है, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिएगा आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। यानी जब हम 5 अध्याय स्टार्ट करेंगे तो हम जितने भी सवाल है सब में कहीं ना कहीं ये शब्द हम देखेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब जिसको शॉर्टकट में एपी लिखा जाता है। तो आपको समझ लेना, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है ऐसी श्रेणी जो बिल्कुल एक के बाद एक यहाँ पर एक प्रोग्रेस करती रहे। अब प्रोग्रेस कैसे करती रहे देखिएगा, जैसे कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए आपको समझाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ जाए। पहला मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी तीन डैश करके लास्ट में an। तो मैं आपको सब क्लियर समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो मैं आपको बता दूं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ऐसा कोई हम नंबर लिखे, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर लिखे या ऐसी कोई सी हम श्रेणी बनाए जिसमें प्रथम नंबर उसके अगले वाले नंबर या अगला वाला नंबर उसके थर्ड वाले नंबर से एक निश्चित डिफरेंस वाला हो। क्या होना चाहिए? एक निश्चित डिफरेंस होना चाहिए इन नंबरों के बीच में, ना प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर या तृतीय नंबर, जो भी नंबर है उन सब के बीच में एक निश्चित डिफरेंस होना चाहिए। एक निश्चित डिफरेंस है तो इसका मतलब समझ जाए वो समांतर श्रेणी है। कैसे? जैसे एग्जांपल लिखा आपको 3 यानी इसमें यदि हम इस सब में इसमें यदि हम 0 ऐड करें, क्या करें? हम 0 ऐड करें। जैसे 3 है, इस 3 में हम अगर 0 को ऐड करेंगे तो ये 3 आता है, इस 3 में फिर 0 ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, इस 3 में फिर 0 ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो अंतर है यहाँ पर क्या है आपका 0, और अंतर मतलब इसको बोलेंगे हम डी का मतलब इसको बोलते हैं हम सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब ये होता है जो भी नंबर दिया उनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम सार्वांतर कहते हैं, और सार्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? डी से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, -3, -2, -1, 0। इसका मतलब यहाँ पर एक प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक प्लस। कैसे? जैसे -3 है, इसमें यदि एक प्लस को कर देंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास? -2 बच जाएगा। तो ये -2 आ गया। इस -2 में +1 करेंगे तो फिर घट जाएगा, -1 आ गया तो -1 आ गया। फिर इसमें प्लस करेंगे 1 तो बराबर ये 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। यानी कहीं ना कहीं इसमें हमारा एक ऐड हो रहा है, यानी एक निश्चित डिफरेंस है। तो ये जो एक आया वो हमारा क्या कहलाएगा? डी मतलब सार्वांतर। यानी इस श्रेणी का अंतर क्या लिखा रहा आपका? डी मतलब सार्वांतर क्या है हमारा? 1। तो हमने 1 लिखा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते 1, 2, 3, 4 और डैश करके ऐसे लास्ट में क्या दिया? 50। तो इसमें क्या करना है? गौर से देखिएगा, यहाँ पर इस दो के बीच का अंतर क्या, इन दो के बीच का अंतर क्या, इन दो के बीच का अंतर। यानी कहने का मतलब इन दो के बीच का अंतर भी हमारा क्या चल रहा है? +1 चल रहा है। ये +1 चल रहा है। ठीक, इसमें भी हम +1 कर देंगे, 2 में +1 करेंगे, 3 आएगा, 3 में +1 कर देंगे तो क्या जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं आपका +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये भी आपका डी हो गया, यानी वही सार्वांतर हो गया। ठीक है, यहाँ एक क्रम से है, कहने का मतलब ये एक क्रम से 1, 2, 3, 4 प्लस है तो अपन कह सकते हैं कि क्रम वाइज है, यानी लगातार है, संख्या है इसमें, है ना। इसके बाद में अगला आता है 100, 70। तो देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, तो गौर से देखिएगा इनका 30 का अंतर चल रहा है। यानी 100 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएंगे, और 70 में से अगर -30 कर देंगे क्या जाएगा आपका? 40 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसमें -30 कहीं ना कहीं इसमें जो सार्वंतर हमारा है वो -30 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं हम
1 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। तो गौर से देखिए, मैंने आपको जितने भी नंबर बताए इनमें कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस बिल्कुल सेम मिलेगा। लेकिन देखिएगा, 1 में हम कितना जोड़ दें, 5 आ जाएगा तो +4 कर देंगे। 5 में कितना जोड़ दे, जब हम 10 आएगा तो +5 कर देंगे। 10 में कितना जोड़ दे, +5 कर दे, राइट। और इसमें कितना कर दे, फिर +5 कर दे। तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर हमारा सेम नहीं आ रहा है। तो ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, यानी हम इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। सिर्फ समांतर श्रेणी हम किसको कहेंगे, जिसका सार्वंतर निश्चित हो। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, जिसका सार्वंतर निश्चित हो, चाहे भले वो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5, यानी कुछ भी। जैसे कि यहाँ 5 5 5, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी 1 में हम +4 ऐड करेंगे तो 5 आएंगे, और 5 में +5 करेंगे तो 10 आएंगे, 10 में +5 करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, राइट। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक है, तो मिस्टेक है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल फिर लिखा मैंने 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12। अब गौर से देखिएगा, इस दो में जो आपका अंतर है वो कितने का अंतर है। 4 में हम कितना जोड़ दे, 2 प्लस कर दे, 6 आएगा। 6 में +2 कर दे तो ये जाएगा, फिर +2 कर दे तो आपका क्या जाएगा, 8 के बाद में 10 आना चाहिए था, कायदे से क्या आना चाहिए था, 10। लेकिन इस प्रकार के जो सवाल दिए हुए तो कहीं ना कहीं +2 है, यानी समांतर श्रेणी तो है। तो इस प्रकार के सवाल में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर ये पहले लिखा है, यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो और भी मैं बहुत सारी अभी चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें, देखिएगा और आगे अपन हल करते कैसे बताएंगे। देखिएगा, अभी फिलहाल में हम सिर्फ ये सुनिश्चित कर पाए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं या समांतर श्रेणी होती क्या है ना। ये हमने सुनिश्चित कर लिया कि समांतर श्रेणी हम कैसे पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है। तो मैंने बोला आपको निश्चित उनका डिफरेंस है तो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, राइट। अब होता क्या है लास्ट में देखिएगा, जैसे कि ये जो समांतर श्रेणी हमारे पास दी हुई है, इसमें सबसे पहले आप ए, तो मैं बता दूं ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है पद। क्या होता है ए का मतलब, पद। यानी ए बराबर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पद। और पद का मतलब ये होता है कि जैसे पहले पद की हम बात करें, पहला पद यानी पहली संख्या, ये पहली संख्या, तो पहले पद की बात करें तो हम चाहे तो ए भी लिख सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। दूसरे पद की बात करें तो हम A2 लिखेंगे, तीसरे पद की बात करें तो A3 लिखेंगे, चौथे पद की बात करें तो A4 लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लो ये आपकी समांतर श्रेणी है और मैं इसमें आपसे पूछूं, चलो इसका तीसरा पद बताइए कौन सा है, तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद मतलब A3, तो A3 बराबर कितना दे रखा, -1 दे रखा, ठीक है। तो एक ही बात हो गई। अब इसके बाद आता है आपका डी। तो डी में बता चुका हूं आपको, डी का मतलब होता है सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर यानी इनके बीच का अंतर। तो गौर से देखिएगा, यहां पर भी मैंने क्या लिखा है, D1, D2, D3, D4। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इन दो, ये जो दोनों संख्या हमारे पास है, इन दो के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये हमारा अंतर इन दो के बीच का D1 कहलाएगा। यदि इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो ये D2 कहलाएगा। यदि इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो D3 कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये प्रथम जो हमारा सार्वंतर रहेगा वो हमेशा कैसे, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे अपन बोल रहे हैं सार्वंतर, क्या बोल रहे हैं हम, सार्वंतर। तो सार्वंतर मतलब होता है डी, तो डी का मतलब D2 - D1। यानी अगर आपको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर मान से D1, अगर आपको सार्वंतर यानी D1 मान निकालना है तो D1 का मान निकालने के लिए आपको हमेशा A2 - A1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 करना पड़ेगा। यदि हो सकता है आपको अगर D2 का मान निकालना है तो आपको यहाँ A3 - A2 कर देना है। यदि हो सकता है आपको D3 का मान निकालना है तो A4 - A3 कर देना है, बस। अब आपको ये भी कैसे याद रखना है, क्या देखिए, D3 का मान निकालना है तो सबसे पहले आप A4 लिखे, उसमें से A3 को माइनस कर दें। जैसे कि अगर मान लो मैं आपसे बात करता हूँ, आपको D9 का मान निकालना है। क्या निकालना, सार्वंतर 9, मतलब 9वें पद का आपको सार्वंतर निकालना है। तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A10 - A9। क्या लिखेंगे अपन, A10 - A9, यानी 10वें पद में से अगर 9वें पद को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सार्वंतर D9 आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक सवाल में आपको सार्वंतर फर्स्ट संख्या ही निकालना पड़ेगी। फर्स्ट संख्या मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें इसका जरूरत पड़ेगी, आगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है D बराबर A2 - A1।
है ना, या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय पद में से हमेशा प्रथम पद को हम माइनस करेंगे, यानी दूसरे पद में से अगर प्रथम पद को अगर घटा देंगे तो हमें सारवंत प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा और डिटेल पढ़ते हैं इसके आगे। देखिएगा आगे क्या है, इसमें आता है एन। एन का मतलब होता है पदों की कुल संख्या। एन का मतलब होता है पदों की कुल संख्या। अब पदों की संख्या अपन कैसे बताएंगे, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर ये पद है, तो कितने पद है, 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं एन बराबर 5, ठीक। लेकिन अगर लास्ट में आपको ये देता है ए एन, ए एन का मतलब होता है पद का अंतिम मान यानी आखिरी मान। तो जैसे कि ए एन बराबर उन्होंने लिखा है यहाँ पर पद का आखिरी मान, आखिरी मान मतलब लास्ट मान, है ना। अब इसके बीच में और भी पद हो सकते हैं, तो हो सकता है आपका जैसे कि 1 2 3 4 5, मैं अगर बोलूँ आपको 10वां पद, तो 10वां पद मतलब आपको एन का मान ज्ञात करना। सवाल में पूछेगा जैसे मान लो समांतर श्रेणी दी है, इसका 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद मतलब आपको एन का मान ज्ञात करना है। एन का मतलब यहाँ 10, यानी एन का मान 10 आएगा, तो 10 का जो भी मान रहेगा वो आपका 10वां पद रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि इस श्रेणी में कितने पद है, क्या कह रहे हैं, इस श्रेणी में कितने पद है, तो कितने पद है, 4 पद है, 5 पद है, 10 पद है या 8 पद है, 9 पद है ना। इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे वो सवाल आएगा आपके सामने वैसे आपको वैसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको जानना जरूरी है। लास्ट में देखिएगा आपका आता है एस एन। एस एन का मतलब होता है पद का योग। क्या होता है, पदों की संख्याओं का योग। जैसे कि मान लो ये संख्या दी हमारे पास, कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला, तो इन सबको अगर हम जोड़ दें आपस में अगर जोड़ दें तो इनका जो योग आएगा उसको ही हम क्या कहते हैं, पदों का योग, और जिसको हम कैसे दिखाते हैं, एस एन से। क्या दिखाते हैं हम, एस एन से। अब इसके बाद में इनके सूत्र होते हैं, मतलब इनको याद करने के लिए हमारे पास सूत्र होते हैं। तो सूत्र क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास सूत्र चलता है ए एन का। ए एन का मतलब होता है यहाँ पर जैसे हमने बोला पद, यानी कौन सा पद, 8वां पद, 9वां पद, यानी 10वें पद का मान क्या होगा, 6ठे पद का मान क्या होगा, 10वें पद का मान क्या होगा, 8वें पद का मान क्या होगा। यानी जब हम पदों की संख्या ज्ञात करना होता है, पदों की संख्या ने पद में कौन सी संख्या है, जैसे कि मान लो लिखा था यहाँ पर ए एन का मान आपको कुछ भी नहीं दिया, यानी ए एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र होता है कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 और ये डी, ये आपका सूत्र होता है। क्या लोग सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और कोष्टक बंद करने के बाद में डी लिखना है। इसके बाद में इसकी जगह ए एन, तो ए एन को ही हम चाहे तो ए एन या एल भी लिख सकते हैं, यानी ए एन को ही हम क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। तो एल का मान भी आपका इसी प्रकार से सूत्र हो सकता है n-1 और डी, पूरा सेम टू सेम ऐसे ऐसे सूत्र हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिएगा अब इसका एक सूत्र और हमारे पास है, क्या है, एस एन। एस एन मतलब योग का सूत्र है। तो मैं आपको योग का सूत्र भी बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा कि जिस प्रकार अगर बाई चांस आपको ये सूत्र पता है तो योग का सूत्र भी आप आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। इस सूत्र को सेम पहले ऐसे कोष्टक में लिखना है आपको, इसी सूत्र को थोड़ा सा यहाँ पर गैप देना है, ए लिखना है प्लस लिखना है कोष्टक में n-1 और डी लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आपको 2 लिखना है और इधर आगे n/2 लगा देना। तो ये आपका योग का सूत्र बन जाएगा। यानी कोई भी समांतर श्रेणी देगा, उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, तो योग के लिए आपका सूत्र बनेगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 और कोष्टक बंद करके आपको डी लिख देना है। तो ये आपका योग का सूत्र बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में एक सूत्र और योग का काम आएगा। तो कैसे आएगा, देखिएगा। आपको लिखना एस एन बराबर लिख देना है कोष्टक में, यहाँ पर हमने लिखा 2a, तो सिर्फ a लिख देना प्लस करके l लिख देना। अब हम चाहें तो यहाँ पर ए एन भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब आपको इस सूत्र का उपयोग कौन सी कंडीशन में करना है, क्या करना है, इस सूत्र का उपयोग आपको कौन सी कंडीशन में करना है। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें प्रथम पद एंड आखिरी पद, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद और आखिरी पद दिया हुआ है परंतु सार्वंतर नहीं दिया हो, उस कंडीशन में आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है लेकिन सार्वंतर नहीं दिया है, उस कंडीशन में आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अन्यथा आप इस सूत्र से काम कर सकते हैं। सूत्र का उपयोग करके भी हम योग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में ये सब ज्ञात होने के बाद अब मैं आपको एक शॉर्टकट में एक सूत्र और बताने जा रहा हूँ।
कैसे कि जो भी समांतर श्रेणी देगा उस समांतर श्रेणी में इस टाइप के क्वेश्चन करता है कि इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 9वां पद ज्ञात कीजिए, इस टाइप से। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोला 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो पद का मतलब मैंने समझाया था आपको, पद यानी ए, पद का मतलब क्या होता है ए, तो ये पद हो गया, राइट। अब मैं पूछ रहा हूँ 7वें पद का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 7 बराबर इक्वल में डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे A7 यानी 7वें पद की बात हो रही। तो इसका सूत्र आपका बन जाएगा A + 6D। क्या बनेगा इसका सूत्र A + 6D। आप डायरेक्ट ये सूत्र भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे 7वां पद लिखा तो गौर से करिए, इस सूत्र को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं या अथवा करके इस सूत्र को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये सूत्र आपका बन जाएगा जैसे ये लिखता हूं मैं। अब आपने पर लिखा है आपका AN बराबर, उधर लिखा है A प्लस कोष्टक में n-1 और D, ये आपका सूत्र है, राइट। AN बराबर A प्लस कोष्टक में n-D, ये सूत्र है। अब मैं बात कर रहा हूँ 7वें पद की, तो आप क्या करेंगे A लिखेंगे, n की जगह 7 लगाएंगे, n की जगह क्या लिख देंगे आप 7 लिख देंगे, 7 लिखा बराबर A लिखेंगे प्लस फिर कोष्टक में इसकी जगह 7 लिखेंगे -1 और D लिख देंगे। अगले स्टेप में अगर इसको हल करते हैं तो A7 बराबर A प्लस ये घटा देंगे, क्या जाएगा आपका 6D। तो देखो ये आपका सूत्र बन चुका है, डायरेक्ट देखिए आपका ये सूत्र बन चुका है। तो जरूरी नहीं कि आप ये सूत्र भी लिखें, है ना। इस सूत्र में आप डायरेक्ट अगर कोई पूछता है आपका इसका 8वें पद का मान बताइए, 6ठे पद का मान बताइए, तो आप डायरेक्टली ये सूत्र भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ, मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा 12वें पद का मान बताइए, यानी 12वां पद क्या होगा इसका, या 8वां पद क्या होगा, इस तरह से मैं 12वां पद पूछ रहा हूँ। तो 12वें पद का आपको सूत्र बता देना, A प्लस 12 की बात करें तो 11D लिख देना है। अगर मैं कहता हूँ 16वां पद बताइए तो A प्लस 15D लिख देना है, यानी एक कम करके लिखना है, यानी D यानी सार्वंतर उसको एक कम कर देना है। मैंने पूछा कि 20वें पद का सूत्र बताइए, तो 20वें पद का सूत्र हम क्या लिखेंगे A प्लस 19D लिख देंगे। मैंने पूछा 30वें पद का सूत्र बताइए, तो क्या लिख देंगे A प्लस 29D लिख देंगे। मैंने पूछा 60वें पद का सूत्र बताइए, 60वां पद यानी 60वां पद बताना आपको, तो क्या लिख देना A प्लस 59 यानी 59 लिख देना आपको। मैंने बोला कि 25वें पद का सूत्र बताइए, तो क्या लिख देंगे A प्लस 24D लिख देंगे। यानी इस टाइप से आप डायरेक्टली दिमाग में भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 अध्याय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अब आपको सिर्फ इन सूत्रों के उपयोग द्वारा किसी भी संख्या यानी कोई सी भी संख्या होगी, यानी कोई भी जो हमारे से समांतर श्रेणी होगी, उसको हम आसान तरीके से जोड़ सकते हैं और उसको आसान तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कितने पद है, और आसान तरीके से हम बता पाएंगे कि इसका कौन सा पद ये है, या इसका 6ठे पद का मान क्या है, या इसके 8वें पद का मान क्या है। इस टाइप से हम कुछ भी बता सकते हैं। तो अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम 5.1 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये चीज़ें आपको कंप्लीटली करना था, इसलिए मेरा ये बताना उचित समझा कि इस वीडियो के माध्यम से पहले आप ऊपरी चीज़ें पढ़ लें। उसके बाद हम जब 5 अध्याय करेंगे तो आप बीच बीच में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि सर ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले क्लियर यहाँ पर बता दिया। AP यानी समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में या शॉर्टकट में AP लिखा है, इसको कहते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वो एक टाइप से यानी क्रम के अनुसार प्रोग्रेशन होती जाएगी, और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।